Hi everyone, and today I'm going to solve last question 8 of exercise 7.1 क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर है ट्रायंगल का। तो जिसका 7.1 की लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो M है वो AB का मिड पॉइंट है एंड C is joined to M and produce to point D such that DM is equal to CM। यानी कि जो DM है वो भी CM के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो M पॉइंट है वो CD का भी मिड पॉइंट है। तो पॉइंट D इज जॉइंड टू पॉइंट B शो दैट कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। फिर हमें शो करना है एंगल DBC 90 डिग्री है, राइट एंगल है। एंड फिर हमें शो करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। उसके बाद हमें शो करना है कि CM इज़ इक्वल टू, जो हमारा CM है वो हाफ ऑफ AB है। काफ़ी इजी है, यू डोंट हैव टू वरी, बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गाइस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले हमें गिवन है कि जो M है क्या है, M इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ऑफ AB हाइपोटेनियस का, ठीक है। एंड जो DM है वो CM के बराबर है। अब हमें प्रूफ करना है ये चारों चीज़ें, तो एक एक करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट से कि AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे स्टार्ट से इन ट्रायंगल, यहाँ से फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AMC एंड BMD हमें क्या क्या चीज़ बराबर है। सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है AMC एंड BMD में कौन कौन सी चीज़ें बराबर है गाइस। सबसे पहले हमारी बराबर है कि AM बराबर होगा हमारे BM के, ठीक है। इसमें बोला है AM हमारा बराबर होगा BM के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो M है वो मिड पॉइंट है। M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। पहले तो रीज़न ये हो गया। दूसरा हमारा क्या बराबर है इस ट्रायंगल में, दूसरा हमारा ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होगा इसके। तो इसको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल है, एंगल विच एंगल इज दिस AMC बराबर होगा एंगल BMD के। इसको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। इसका रीज़न अपोजिट एंगल्स। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें बराबर है वो क्या होगी कि CM बराबर होगा हमारा DM के। देखो CM बराबर होगा हमारा DM की, क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है। फाइन, तो यानी कि इसका रीज़न लिखेंगे हम गिवन है। तो दोनों जो ट्रायंगल के तीन चीज़ बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं AMC कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के बाय
साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, रूल से। फाइन। तो अब हमें क्या प्रूफ करने को बोला है कि ट्रायंगल एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, ये प्रूफ करने को बोला है। तो सबसे पहले हम सी पी सी टी से क्या बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा हमारा ए सी बराबर हो जाएगा डी बी डी के बाय सी पी सी टी, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और जो एंगल्स होते हैं वो बराबर हो जाता है बाय सी पी सी टी से, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट चीज़ क्या बराबर हो गई है, इसका रीज़न लिखेंगे बाय सी पी सी टी। दूसरी चीज़ क्या बराबर है, दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल हमारा है ए एम सी सॉरी ए सी एम वो बराबर होगा एंगल डी, कौन सा, हाँ, बी डी एम के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए हैं, इसको भी हम लिख देंगे ए सी एम हमारा बराबर होगा एंगल बी डी एम के बाय सी पी सी टी अगैन। यही रीज़न आपको देना है दोबारा से। और हमें क्या प्रूफ करना था, हाँ, अब सेकंड चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि राइट एंगल है, क्योंकि ये गाइस हमारा एंगल ए सी एम बराबर हो गया एंगल बी डी एम के, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। और जो ये दोनों एंगल्स है ये वैसे भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल्स होती है और इसको अगर ये दोनों जो लाइन से ये जॉइंट है कुछ डायगोनल ऐसे लाइन से, तो ये जो एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं 1 and 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब बराबर होता है तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। या ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ये शायद 8th में आपको ये एंगल्स के बारे में जब आपने एक चैप्टर है, कौन सा 3 है शायद, तो उसमें आपको ये इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिला होगा। तो अल्टरनेट से एंगल हमारे क्योंकि बराबर होते हैं, तो ए सी एम बराबर हमारे बी डी एम के हो गया। तो देयरफॉर अगर ये चीज़ बराबर है तो हम कह सकते हैं गाइस कि जो डी बी है वो पैरेलल है ए सी के। अगर एंगल बराबर है तो पैरेलल साइड होगी, है ना। कौन सी साइड पैरेलल होगी, डी बी बराबर ए सी। डी जो ये डी बी है वो ए सी के पैरेलल होगा, है ना। देयरफॉर जो ये हमारे एंगल होंगे, दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है, क्योंकि अगर ये जो डी बी है ए सी के बराबर हो जाता है तो इन दोनों जो एंगल्स है इनका सम कितना होगा, 180 होगा बाय को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी का सम कितना होगा, 180। तो जो डी बी सी है ये हमें निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन ए सी बी हमें 90 गिवन है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में हमें पहले ही बोल दिया है कि जो ये सी एंगल है, सी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो यानी कि जो डी बी सी होगा वो कितना होगा हमारा, 180 माइनस 90 होगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 90। समझ में आया। तो याद रखना कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे सपोज हमारा ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और अगर ये क्यूब बोलो मैं, ये स्क्वायर है हमारा, और ये मेरा ए बी सी और डी होता है,
तो इसमें हमारा जो ए डी होता है वो पैरेलल होता है हमारे बी सी के हमेशा स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 90-90 के होते हैं सारे। समझ में आया? तो अगर ये तो हमें पता ही नहीं है, अगर मुझे पता नहीं है कि 90-90 के है, तो अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो जो इसके जो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये 180 होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? जैसे सपोज ऐसे कोई मैं एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारे ये 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसे ही जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल्स है तो, ठीक है। तो ये मुझे लगा आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ये। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो ये 90 निकल गया, तो देयरफॉर जो एंगल है हमारा डी बी सी वो कितना हो जाएगा, 90। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है इसमें? नेक्स्ट चीज़ प्रूफ करनी है कि जो एंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी बी के। तो दोनों को ट्रायंगल को ले लेते हैं फटाफट से। एंगल इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी के, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से बराबर है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डी बी होगा, दोनों ट्रायंगल कौन से, डी बी सी एंड ए सी बी में। तो जो डी बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया अभी पहले, थोड़ी देर पहले ही, ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि जो हमारा ए सी होगा वो बराबर होगा हमारा डी बी के, ऑलरेडी प्रूव्ड। सेकंड चीज़ हमारी क्या है, दोनों ट्रायंगल में ये 90 का ये भी 90 का, तो यानी कि बराबर होगा आपस में। तो हम बोल सकते हैं एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, और इसका रीज़न लिखना है आपको, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसमें, नेक्स्ट हमारा होगा इसमें बी सी बराबर होगा बी सी के, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो बी सी कॉमन है, तो हम लिख देंगे बी सी बराबर है हमारे बी सी के, और इसका रीज़न लिखना है आपको कॉमन। तीन चीज़ बराबर हो गई। अगेन ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी के, और इसको रीज़न आपको देना है बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी से क्या चीज़ बराबर हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए ना, ये वाले बराबर हो गए, तो सी पी सी टी से क्या बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये स्टार्ट हो चुका है फोर्थ प्रूफ, ठीक है। ये थर्ड हमारा था। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो ए सी होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे, सॉरी ए बी होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे सी डी के बाय सी पी सी टी। फाइन। सो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है, सी डी क्या था हमारा, सी डी हम कह सकते हैं, सी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो ये सी डी है, सी डी इसको रिप्लेस कर सकते हैं सी एम प्लस डी एम से, अब कॉल्स कर सकते हैं। तो सी एम प्लस डी एम से, एंड एज वी नो दैट गाइस कि जो सी एम है और डी एम है वो आपस में बराबर है, तो मैं सी एम को रिप्लेस कर सकता, जो सी एम है डी एम है उसे रिप्लेस कर सकता हूँ सी एम से। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया हमारा टू सी एम। हमें क्या प्रूफ करना है,
प्रूव करना है हमें कि जो सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी है, इसलिए मैंने सी एम को रिप्लेस नहीं किया, डी एम को रिप्लेस किया। तो यानी कि जो सी एम है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 2 है वो लेफ्ट साइड चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ए बी। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। आपको इसमें दिक्कत आ सकती है ये चीज़ समझने में ये वाला, ये जो को इंटीरियर वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो को इंटीरियर में क्या होता है हमारा, दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है ए बी एंड सी डी, तो जो इसके को इंटीरियर एंगल का सम होगा वो 90 होगा, सॉरी सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। सो हेयर इज द कंसेप्ट गाइज, को इंटीरियर एंगल्स का। अगर दो लाइन पैरेलल्स है और उसे एक लाइन से जॉइंट कर दिया जाता है, तो जो ये एंगल्स का सम्स होगा, ये जो को इंटीरियर एंगल्स है ये, इनका सम कितना होगा हमारा, 180 होगा। तो उस केस में भी ऐसे ही था कि जो दोनों आपस सामने वाली जो लाइंस थी वो पैरेलल हो गई थी, तो और से जॉइंट करी थी कुछ इस तरीके से, तो जो ये एंगल्स थे इन दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 होगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो 180 होता है, याद रखना बस। आई होप यू गेट इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।